हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर। मैं संदीप कुमार सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। उसको डिस्कस करने से पहले आपको एक छोटा सा सिचुएशन देने का प्रयास करूंगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप किसी अनजान शहर में जाते हैं, नया नया शहर है, घूमने गए हैं और आप उस शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या है, कैसी बिल्डिंग है, कैसे इसकी सड़क हैं, क्या क्या चीजें खाने वाली हैं, क्या क्या चीजें देखने वाली हैं। आपको एक व्यक्ति मिलता है, कहता है भाई साहब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, मेरे पास जो नीचे एक सबवे है वहां पर कुछ बेहतरीन शॉप है और वहां पर हम आपको 90% डिस्काउंट में चीजें दे रहे हैं। इतना एल्योरमेंट, इतना प्रॉमिसिंग, इतना आपको भयंकर प्रॉमिस उसने किया। आपने सोचा कि हाँ भाई बढ़िया है, 90% डिस्काउंट है, चल के देखते हैं। और आप सबवे के अंदर जाते हैं, बहुत अंधेरा रहता है, छोटी छोटी लाइट लगी हुई है बट पूरा अंधेरा है। अब वो व्यक्ति जो है लुटेरा होता है। उस व्यक्ति ने पहले आपका पैसा छीन लिया, आपके जो भी कॉस्टली आइटम थे, फोन मोबाइल सब छीन लिया उसने आपका। उस व्यक्ति ने छीना झपटी के दौरान हमारी आंख के ऊपर उसने हमला कर दिया। और आंखों पर हमला करने से मान लीजिए कि अगर हमारी आंख की रोशनी उस समय चली गई, हमें दिखाई नहीं दे रहा, वी आर ब्लाइंड, तो कितना टेरिबल सिचुएशन है। एक तो उसने एल्योरमेंट के नाम पे हमें अंदर बुलाया, फिर उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमारी आंखों की रोशनी चली गई। इट्स वेरी टेरिबल सिचुएशन। और अब वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि भाई मेरा राज खुल ना जाए, तो इस व्यक्ति को मैं इस सबवे से बाहर निकलने नहीं दूंगा, इसको मैं डॉक्टर के पास जाने नहीं दूंगा, इसको यहीं फंसा के रखूंगा, इसको यहीं बांध के रखूंगा। तो एक तो अंधेरी रात, अंधेरा सबवे, ऊपर से आंखों की रोशनी चली गई, ऊपर से वो ट्रीटमेंट के लिए भी जाने नहीं दे रहा है। तो ये डबल टेरिबल सिचुएशन में दोस्तों हम वहां पर फंस चुके हैं। अगर आपसे बात करूं कि इन द प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग एडिक्शन हम भी इस प्रकार के डबल टेरिबल सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो आप क्या इस बात पर विश्वास मानेंगे? अगर आप विश्वास नहीं मानेंगे तो अभी हम आगे डिस्कस कर आपको विश्वास दिला देंगे। फॉर एग्जाम्पल, दो तरीके के सिचुएशन, दो तरीके से टेरिबल अटैक्स हमारे एडिक्शन की जर्नी को प्रभावित करते हैं। पहला जो अटैक होता है वो है अटैचमेंट और दूसरा जो अटैक है वो है एरोगेंस। आइए दोस्तों इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अटैचमेंट का मतलब है दोस्तों कि अगर हम किसी भी अनवांटेड, अनरेगुलेटेड हैबिट को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो इंप्रेशन हमारे माइंड के ऊपर बन जाते, जिसकी वजह से हम उसको कभी छोड़ नहीं पाते हैं। उसके प्रति हमारा एक अटैचमेंट, एक संस्कार डेवलप हो जाता है जिसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये अटैचमेंट दोस्तों इतना पावरफुल चीज है कि हमें सब कुछ पता रहता है कि मेरे लिए नुकसानदायक है, मुझे नहीं देखना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। फिर भी आउट ऑफ अटैचमेंट हम अंधे हो जाते हैं और सब कुछ जानते समझने के बाद भी अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, रेपुटेशन, इज्जत, दौलत सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ, अपने रिलेटिव्स को जानता हूँ, आसपास के लोगों को जानता हूँ जो शराब के इतने बड़े आदी हैं, घर बेच दिया, दुकान बेच दी, बच्चों के एजुकेशन को कुर्बान कर दिया। They are blinded due to their addiction. This is our first attack is attachment. उसके बाद क्या होता है? दूसरा अटैक एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या है कि जब वेल विशर्स, फैमिली मेंबर्स, गुरु, टीचर्स, मेंटर्स, फ्रेंड्स ये आके जब समझाते हैं, अरे क्या कर रहा है यार, शराब के चक्कर में यार तू पूरा फैमिली बेच रहा है, अपना जमीन बेच रहा है, दुकान बेच रहा है, पूरा लाइफ चौपट कर रहा है। तो एरोगेंस के कारण वो व्यक्ति क्या कहता है, भाई मुझे मत समझा, हाँ अपना सिस्टम चलता, भाई मुझे समझा रहा है, सब पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आउट ऑफ एरोगेंस वी बिकम डेफ, हम बहरा बन जाते हैं। जो हमारे वेलविशर्स, हमारे गुरु, हमारे भगवान, जो हमारे शास्त्र, जो हमारे धर्म हमें जो शिक्षा दे रहे हैं उसको हम सब बहरा बन जाते हैं, किसी को कुछ नहीं सुनते हैं। आउट ऑफ एरोगेंस कि मुझे सब पता है, मुझे मत सिखा। मैं अपने दोस्त के पिताजी को जानता हूँ, बहुत दोस्त भी अच्छा है, वो भी पैसा कमाता है, अच्छे कॉलेज से पास आउट है, प्लेसमेंट उसके लाखों रुपए सैलरी है, पिताजी भी बहुत अमीर हैं, उसके भाई भी बहुत अमीर हैं, बट उसके पापा शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, शराब पी के घर पे उत्पात मचाते हैं, मम्मी के साथ लड़ाई करते हैं। और जब ये उसको सही सलाह देते हैं तो वो डेफ बोलते मुझे मत सिखाओ, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ही बिकम एरोगेंट। तो एरोगेंस की वजह से क्या होता है कि ये हमारे प्रॉब्लम को दुगना कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, क्योंकि हम एक तो ऑलरेडी अटैच्ड हैं, अब दूसरा जो सोल्यूशन जो हमें वेलविशर्स, गुरु सब लोग बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, उसको हमने आउट ऑफ एरोगेंस, आउट ऑफ अपने ईगो की वजह से हमने उसको सुनना बंद कर दिया। तो नाउ वी आर इन डबल प्रॉब्लम, वी आर इन डबल टेरिबल सिचुएशन। तो ये जो दो तरीके से जो अटैक है दोस्तों, ये हमें लगातार एडिक्शंस में फंसाए रखेंगे, अंधकार कुएं में हमें ढकेलते रहेंगे और हमारा पतन होता ही होता रहेगा। अगर हम अटैच्ड भी हैं और अगर हम एरोगेंट भी हैं, दो धारी तलवार, दोनों तरफ से पिटाई होगी, इधर से भी थप्पड़, उधर से भी थप्पड़, आगे कुआं, पीछे खाई, कहीं भी गिरेंगे गिरेंगे।
कैसे बचें, कैसे निकलें। तो एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि रावण का एग्जांपल दोस्तों बड़ा सुटेबल है। रावण जो है आउट ऑफ लस्ट सीता माता से प्रभावित था, उनको एंजॉय करना चाहता था। आउट ऑफ लस्ट सीता माता को किडनैप करता है। जब उसके वेल विशर्स समझाते हैं उनको, मंदोदरी समझाती हैं, विभीषण जी समझाते हैं, कुंभकर्ण समझाते हैं, सब समझाते हैं, हे भाई आप सीता जी को वापस कर दो, ऐसा काम मत करो। आउट ऑफ एरोगेंस वो क्या बोलता है, मैं ऐसे कैसे, हम लंकापति रावण है, मुझे सिखा रहा है, ऐसे सिखा रहा है। तो अटैचमेंट और एरोगेंस का जो जिसकी वजह से बर्बादी हुई, उसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल रावण है। तो अगर इससे बचे कैसे, तो देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो हमें समझने का प्रयास करना होगा, और 100 ऑनेस्टी के साथ अगर आपसे बात करूं तो अटैचमेंट को तोड़ पाना इतना आसान नहीं, टाइम लगता है। इसमें लंबा गेम है, 1-2 दिनों का गेम नहीं है, क्योंकि संस्कार है ना, ये संस्कार इतनी आसानी से चेंज नहीं होते, उसमें टाइम लगता है। तो 1-2 दिनों की बात नहीं है। बट जो एरोगेंस वाला एंगल, उसको ये समझ सकते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। हम ये मान लें, एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मैं एडिक्टेड हूँ, हाँ मैं पोर्नोग्राफी देखता हूँ, हाँ मैं गड़बड़ करता हूँ, हाँ मैं शराब पीता हूँ, हाँ मैं शराब का आदी हूँ, सिगरेट का आदी हूँ, जुआ का आदी हूँ, हाँ मैं ड्रग्स का आदी हूँ। लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट। हाँ मेरे अंदर ये कमी है, हाँ मेरे अंदर ये समस्या है। फर्स्ट एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करने से दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 90% समस्याएं एक्सेप्ट करने से सॉल्व हो जाती हैं। एटलीस्ट एक्सेप्ट करने से नाउ वी आर ओपन अप फॉर सोल्यूशन। अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम मान ही नहीं रहे हैं कि मुझे समस्या है, तो हमें कोई सोल्यूशन देगा तो हम सुनेंगे भी नहीं। अप्लाई करना तो दूर की बात है, चेंज होना तो दूर की बात है, बट फर्स्ट एक्सेप्ट कि हाँ मेरे अंदर समस्या है। हो सकता है सबके सामने ना करें, सबको ना बताएं, राह चलते आदमी को ना बताएं कि हाँ मेरे समस्या, बट कुछ लोगों के सामने तो जेन्युइनली, जो हमारे जेन्युइन वेल विशर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, जो हमारा जेन्युइनली हमारा भला सोचते हैं, उनके सामने तो एक्सेप्ट करें कि हाँ यार मुझे दिक्कत है एंड आई नीड हेल्प। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, अपने मेंटर्स, अपने वेल विशर्स के पास जाकर ओपन अप करना अपने हार्ट को, उनसे हेल्प लेना कि आप मुझे बताइए। जो लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं इन एडिक्शंस को, जो लोग इसको पार कर चुके हैं, जिनके पास इतना नॉलेज है, इतनी क्षमता है कि वो हमें सही दिशा दिखा सकते हैं, उनके पास जाकर, जेन्युइन व्यक्ति के पास जाकर हेल्प लेना। जैसे अर्जुन ने भगवान के आगे हेल्प लिया कि भगवान मुझे हेल्प चाहिए। कार्पण ने दोस्तों अपहत स्वभाव पृष्ठामि त्वं धर्म सम्पूर्ण चेतन 2.7, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, आप मुझे बताइए। आस्किंग फॉर द हेल्प, पहला एक्सेप्ट, दूसरा हेल्प। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि जो भी सॉल्यूशंस और डिसिप्लिन बताए जा रहे हैं, हेल्प मांगने के बाद जो बताया जा रहा है उसको अपने जीवन में उतारना, क्योंकि आसान नहीं है। जो डिसिप्लिन बताया जाएगा कि हाँ ये छोड़ना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये रेगुलेट करना पड़ेगा, वो मजा नहीं आएगा करने में, फीका लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा, कड़वा लगेगा। उसको करना, फिर भी करना, कड़वा लगने के बाद भी करना, ये सोचते हुए करना कि भाई डॉक्टर मेडिसिन बता रहा है, मेडिसिन कड़वी लग रही है, पर फिर भी मेरे इलाज के लिए ठीक है, मुझे ठीक बनाएगी तो इसको मिल लूंगा। तो ये अगर हम ये 3 सॉल्यूशंस करते हैं, पहले आप खुद से एक्सेप्ट करें, ओपन अप करें अपने आप को। दूसरा, हेल्प के लिए हम जाके लोगों से हेल्प लें, जेन्युइन लोगों से, जो लोग नॉलेजेबल हैं, जिनके पास ऐसा विजडम है। और तीसरा, वो जो हमें हेल्प दे रहे हैं उसको अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो ये जो अटैचमेंट और एरोगेंस वाला जो लेवल है, इसको हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं, आसानी से हम इसको पार कर सकते हैं। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो रावण की तरीके से दोस्तों हमारा अंत होना श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो अटैचमेंट और एरोगेंस, ये जो 2 धारी तलवार से अगर हम लोग जो फंसे हुए हैं, आज की वीडियो के बाद हम इससे ओवरकम करेंगे और इसको हम जरूर अपने अंदर सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर आज की वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प हुआ और उसको लाइक करें, शेयर करें सभी लोगों के साथ। और अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है तो आप हमें प्लीज अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में दें, ताकि इस कार्य को हम और आगे जारी रख सकें। और किस तरीके के आप और वीडियोस देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आगे इन फ्यूचर पे आपके सुझावों के ऊपर कार्य कर सकें और इस प्रकार के कंटेंट को हम आगे बना सकें। मिलते हैं आपसे अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।